हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपका इस सेशन में, जहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना डे 12। जी हाँ, हमने जो है टोटल 75 डेज से टोटल 11 दिन कंप्लीट कर लिए हैं और आज हमारा 12वां दिन है। और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3। देखते देखते हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था ना, 1 2 3। तो ऑलमोस्ट मुझे उम्मीद तो है कि इस बार में कंप्लीट अपन कर लेंगे साथ में, ठीक है, 75 डेज तक विदाउट एनी ब्रेक। हाँ, तो आइए शुरू करते हैं फटाफट से। पेन कॉपी और एनसीईआरटी लेकर बैठे हैं और फटाफट से स्टार्ट शुरू करते हैं अपना ना डे 12। आज के दिन मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में। तो सर, ये वर्ड प्रॉब्लम्स जो है आपको बहुत दिक्कत देते हैं स्टूडेंट्स नॉर्मली। मैंने देखा है कि जो इक्वेशन सॉल्व करने वाला पार्ट होता है बच्चे वो बहुत इजीली कर लेते हैं, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम्स कई बार ना बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं, उन्हें समझ नहीं आता चीजें करे कैसे। तो देखो यार, ज्यादा परेशान होने वाली बात है नहीं, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम का जो सिनेरियो है वो बहुत ज्यादा जो है नहीं आ रहा, ठीक है, बहुत उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई। अच्छा सर, तो ये गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। देखो 2024 में, ठीक है, अब हर साल आपके 2 पेपर हो रहा है, इनफैक्ट 2023 में और 2022 में भी। 2024 में आपके बेसिक मैथ्स में कोई सवाल नहीं आया। हाँ, स्टैंडर्ड में आपका एक वर्ड प्रॉब्लम आया। 2023 में और बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों में, ना ही बेसिक में ना ही स्टैंडर्ड में किसी में भी वर्ड प्रॉब्लम आया ही नहीं है। हाँ, क्या आया है? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन में क्वेश्चन आए हुए हैं कि आप इक्वेशन सॉल्व करो, ये बताओ कंसिस्टेंट है या नहीं है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, तो के की वैल्यू क्या होगी, इस टाइप के सवाल आने हैं। ये मैं आपको डेटा बता रहा हूँ, हाँ ये चीजें ऐसे चल रही हैं। इनफैक्ट 2022 में भी आपका सिर्फ एक ही वर्ड प्रॉब्लम आया है बेसिक और स्टैंडर्ड मिला के, वो भी मैंने आपको उसमें मेंशन कर दिया। और 2021 में पेपर हुआ नहीं था, और 2020 में भी कोई पेपर में है ना वर्ड प्रॉब्लम नहीं आया था लीनियर इक्वेशन का चैप्टर 3 से। तो लास्ट ऑलमोस्ट हमने 2020, 21 में पेपर नहीं हुआ, 22, 23, 24 ऑलमोस्ट 4 साल के पेपर का एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्ड प्रॉब्लम्स आए ही नहीं है। इन 4 साल में टोटल केवल 3 ही वर्ड प्रॉब्लम आए हुए हैं आपके, ठीक है। तो ये एक गुड न्यूज़ हो सकती है, और जो 3 वर्ड प्रॉब्लम आए हैं, वो 3 वर्ड प्रॉब्लम जो है मैं आज आपको करा दूँगा, है ना। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि आपको बाकी चीज़ें छोड़ देनी है ना। अगर कवर करना है तो आपको उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो प्रैक्टिस शीट वगैरह जो भी आपको ग्रुप में प्रोवाइड की जाए, आप मेक श्योर करें कि उन्हें डेफिनिटली करके जाएँ। रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। तो डेटा के बेस पे जो है वो है, बट स्टिल हम तैयार होके जाएँगे सर। आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहले आपका जो क्वेश्चन है वो 2 डिजिट प्रॉब्लम, 2 डिजिट प्रॉब्लम। अब ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स वैरायटी में आती है। जैसे एज रिलेटेड प्रॉब्लम आएँगे, 2 डिजिट प्रॉब्लम आएगा, फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज पर यूनिट वाले प्रॉब्लम होते हैं, फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन्स आएँगे आपके, ठीक है। यूनिटरी मेथड बेस्ड क्वेश्चन्स होते हैं, और भी ना आपके ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन आएँगे, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम बेस्ड क्वेश्चन्स आते हैं, और बहुत सा पार्ट में रिलेट कर दिया गया है। पहले अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम भी आया करता था, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो 2 डिजिट नंबर क्या होता है? ज़रा समझिए। जब भी एक 2 डिजिट के नंबर की बात करो, 2 डिजिट का नंबर स्टार्ट होता है 10 से और खत्म होता है 99 पे। एक 2 डिजिट के नंबर में आपको पता होगा जो फर्स्ट नंबर होता है, जिसे हम कहते हैं वन्स, या फिर यूनिट डिजिट भी कहते हैं कई जगह पे ना, वन्स डिजिट या फिर यूनिट डिजिट। और ये जो पार्ट होता है इसे हम कहते हैं टेंथ डिजिट। अब लॉजिकल बात ये है कि अगर मुझे 99 को लिखना है तो मैं इसे लिख सकता हूँ 90 प्लस 9। तो आप अगर ढंग से देखें तो ये 9 इंटू 10 और प्लस 9 इंटू 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब है ना, चलो एक थोड़ा और एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे 56 लिखा हुआ है, तो 56 को मैं 50 प्लस 6 लिख सकता हूँ। इसका मतलब 5 इंटू 10 लिखा हुआ है सर, और प्लस ये 6 इंटू 1 लिखा हुआ है। क्योंकि वंस डिजिट पे आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है, और टेंथ डिजिट पे आपको जो है 10 से मल्टीप्लाई करना है और फिर उनको जोड़ देना है। तो इससे आपका 2 डिजिट का नंबर बनता है। समझ गए क्या? अच्छा सर, अगर ये बात सही है तो इस हिसाब से हम इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे? देखो, जब भी आपको 2 डिजिट प्रॉब्लम आए तो आपको वहाँ पे इससे पहले लिखना पड़ेगा, लेट लेट द टेंथ डिजिट बी एक्स, डिजिट बी एक्स, एंड द यूनिट डिजिट बी वाई। हमने मान लिया कि सर टेंथ डिजिट जो है वो एक्स है, और ये जो इसका यूनिट डिजिट है वो वाई है। अच्छा सर, तो ओरिजिनल नंबर, देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर ओरिजिनल नंबर जो ओरिजिनल नंबर होगा वो क्या हो जाएगा? द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल्स टू 10x प्लस वाई। सर, ये कैसे आपको समझ आया? क्योंकि टेंथ डिजिट पे x है तो उसमें 10 से मल्टीप्लाई किया, और यूनिट डिजिट तो y है, तो y इंटू 1 तो y हो जाएगा। इसलिए 10x प्लस वाई ये हमारा ओरिजिनल नंबर, ध्यान रखना, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। अच्छा, अब क्वेश्चन में बोला क्या गया? सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, मतलब एक 2 डिजिट का नंबर है
और उसके दोनों डिजिट्स को जोड़ना है। जैसे 56 है तो 5 और 6 दो डिजिट नंबर हुआ, तो 5 और 6 को जोड़ना है। देखो, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर, यानी दो डिजिट के दोनों डिजिट्स को जोड़ दो। यानी हमें यहाँ पे लिखेगा एज पर द अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें यहाँ पे लिखना है, जबान फिसल रही है, जबान फिसल रही है तो लगता है सेंटर फेस खाना पड़ेगा। सेंटर फूड, हाँ, जबान पे रखे लगाम। पता नहीं कौन सा ऐड हुआ करता था पहले, बहुत कमाल कमाल की ऐड आती थी पहले तो। चलो आज हम शुरू करते हैं, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों डिजिट को जोड़ने पर 9 आना चाहिए, तो मेरे दोनों डिजिट एक्स और वाई हैं, तो मैंने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन। डन। एंड और क्या लिखा हुआ है सर? और लिखा हुआ है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब हमारे पास नंबर 10x प्लस वाई है, तो इस नंबर का 9 टाइम्स 10x प्लस वाई इज ट्वाइस, इज मतलब इज इक्वल टू। देखो, इसमें एक ऐसा चैप्टर है जिसके हर एक वर्ड का मीनिंग होगा, है ना। 9 मतलब नॉट टाइम्स यानी मल्टीप्लाई, दिस नंबर यानी आपका 10x प्लस वाई, इज यानी आपका हो जाएगा इज इक्वल टू, इज यानी आपका क्या हो जाएगा इज इक्वल टू। अब पूरा ही मिटा देगा मैंने, बहुत बहुत ही घटिया काम किया। इज इक्वल टू, ठीक है। अच्छा, ट्वाइस यानी आपका होता है दुगना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। अब ये क्या चीज है? जैसा अगर मैं 56 के दोनों डिजिट्स को इंटरचेंज कर दूं तो ये 65 बन जाएगा। अच्छा, हाँ बिल्कुल बन रहा है। इसमें फर्क क्या हुआ है, यहाँ पे आप 50 प्लस 6 लिखते थे, अब यहाँ पे जब ये इंटरचेंज हो जाएगा तो आपको 60 प्लस 5 लिखना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, जो आपका यूनिट डिजिट था वो यहाँ आ जाएगा टेंस पे, और जो टेंस था वो यूनिट हो जाएगा। मतलब अगर आपने यहाँ पे x में मल्टीप्लाई किया 10 से, तो आपको y में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रिवर्सिंग द डिजिट क्या हो जाएगा आपका 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, ये हो गया आपका रिवर्सिंग द डिजिट, है ना। रिवर्स करने के बाद आपको ये नया नंबर मिलेगा। डन, क्लियर। आगे बढ़े अपन, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो आपका पहला इक्वेशन तो ये, अब से सब सॉल्व करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा आपका 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y, और 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा आपका 2x। ओके सर, फिर अब 2x को यहाँ लाके अगर आप माइनस करते हैं तो 90 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका 88x, और 9 में से अगर आप माइनस कर दें यहाँ पे 20y, 9y माइनस 22, सॉरी 22 नहीं 20y, 20y यहाँ पे बच गया 0। तो ये आपको फाइनली देगा 88x माइनस 11y इज इक्वल टू 0, और ये है आपका दूसरा इक्वेशन, ये है आपका दूसरा इक्वेशन। अच्छा सर, आगे क्या करेंगे सर? अब इसमें तुम्हें क्या करना है, तुम्हें लेना है कॉमन। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब हमने इसमें दो से 11 कॉमन ले लिया दोनों में से, तो जैसे ही मैं 11 को बाहर निकालूंगा तो 11 एट द 88 होता है, तो 8 आ जाएगा, ये हो गया आपका 8x, और माइनस 11 तो बाहर आएगा, क्या बचेगा यहाँ पे y, और इज इक्वल टू 0। अब ये 11 जो है 0 से मल्टी यहाँ पे डिवाइड होकर खत्म, तो यहाँ बच गया आपका 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। डन सर, ये है आपका सेकंड इक्वेशन, तो इसको भी मैंने ऐसे पैक कर दिया, ये आपका सेकंड इक्वेशन, एंड दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, तो सर अब आगे क्या करना है? आगे क्या करना है? आगे हमें ये करना है कि अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के मैंने आपको दो तरीके सिखाए थे, एक सब्स्टिट्यूशन और दूसरा एलिमिनेशन, और मैंने आपको बताया भी था द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड इज एलिमिनेशन मेथड। वो स्टूडेंट्स को बहुत आसान पड़ता है, एकदम हलवा मेथड मेथड लगता है वो। चलो तो अपन कर ले क्या? तो हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया। क्या सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे अपन सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग 1 सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, फ्रॉम मतलब दूसरे में से पहले को माइनस कर दो। तो पहला इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन हमारा 8x प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और ये है आपका x प्लस वाई। अच्छा, प्लस में है क्या? तो प्लस में तो आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं, आपको यहाँ पे ऐड लिखना चाहिए, यहाँ पे हमें ऐड करेंगे, ठीक है। एडिंग 1 एंड 2 हो जाएगा, फिर वो इसको भी मिटा देते हैं, बस ये मिट गया, बस अपना काम खत्म। देखो यहाँ पे एडिंग एडिंग 1 एंड 2, तो 8x माइनस वाई, और नीचे हमने लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और जैसे ही तुम इसे जोड़ोगे देखो माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा, 8x प्लस 1 से आपका 9x आ जाएगा, और यहाँ पे 0 प्लस 9 9 आ गया, तो 9 से 9 कट गया भैया, x की वैल्यू आ गई आपकी 1। और यदि x की वैल्यू 1 है तो सोचो 1 में ऐसा क्या जोड़े कि 9 आ जाएगा, y की वैल्यू आपकी 8 हो जाएगी। अब ये वाली x की वैल्यू जो है आपको उठा के यहाँ पे आप जो नेक्स्ट में रख दीजिए, ठीक है।
यहाँ पे आपको लिखना होगा पुटिंग दिस वैल्यू, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1। अब आप इस तरह से लिख के अब इस वैल्यू को 1 में रख दीजिए इक्वेशन में। तो हमारे पास था सर x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, एक्स जगह पर मुझे रखना है 1, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, देयरफॉर y इज इक्वल टू 9 माइनस 1 और y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 8। देयरफॉर है ना, लास्ट में आपको लिखना है द ओरिजिनल नंबर विल बी, द नंबर इज, आपका नंबर क्या था सर 10x प्लस वाई था। अब x जगह पे 1 और y की जगह पे 8 रख दो, तो ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 1 और प्लस 8, और जो कि आपको देगा 18। तो आपको लास्ट में ये मेंशन करना देयरफॉर 18 इज द रिक्वायर्ड नंबर, बस आपको ऐसा लिखना और आपका ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन। डन। अच्छा, ऐसे सवाल आपको स्टैंडर्ड मैथ्स गुजरात बोर्ड में आए थे, स्टैंडर्ड के गुजरात बोर्ड 2024 में ये सवाल पूछा गया था। उसके बाद 2023 में कोई सवाल नहीं पूछा गया था, ना बेसिक में ना स्टैंडर्ड में। 2024 के बेसिक के पेपर में भी कोई भी वर्ड प्रॉब्लम नहीं आया है, ध्यान रखना चीजों को, ठीक है। तो आपका अगला जो सवाल है डायरेक्टली आपको बेसिक मैथ्स में गुजरात बोर्ड 2022 का सवाल है, 2022 में बेसिक मैथ्स में। हाँ, सवाल क्या था, एज रिलेटेड प्रॉब्लम था ये। 5 years ago भाविन वाज थ्राइस एज ओल्ड एज ऋतिक। अब ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। देखो, इसमें हमेशा आपको जो है 5 साल पहले 6 साल बाद ऐसा सिचुएशन दिखेगी। आप हमेशा दो लोग होंगे उनकी प्रेजेंट एज मान लो। अगर बोला 5 साल पहले तो 5 घटा दो, और बोला 6 साल बाद तो 6 जोड़ दो, बस वैसे ही करना हमें। तो यहाँ पे दो पर्सन है, एक भाविन है और एक ऋतिक है। तब लिख देते हैं लेट द प्रेजेंट एजेस प्रेजेंट एज ऑफ भाविक एंड ऋतिक लिखा है, भाविक एंड ऋतिक बी x and y years respectively। डन। अब देखो क्या करना, हमने मान लिया सर कि भाविक और ऋतिक की जो प्रेजेंट एज है, आज की एज, वो x और y है। तो इसमें आगे का बोला है 5 years लेटर ना, 5 years ago, 5 years ago मतलब 5 साल पहले। अब इसके बाद लिखें 5 years ago, 5 years ago, 5 years ago। अच्छा, 5 साल पहले भाविन्स एज वो कितनी हो जाएगी भाई? आज उसकी उम्र अगर x है तो 5 साल पहले उसकी उम्र कितनी हो जाएगी? सिर्फ x माइनस 5 years, समझे? और जो ऋतिक है उसकी एज कितनी हो जाएगी? ऋतिक्स एज इज इक्वल टू y माइनस 5, क्योंकि समय सबके लिए एक होगा। 5 साल पहले वो भी 5 साल छोटा हो जाएगा और ये भी 5 साल पहले 5 साल छोटा हो जाएगा, तो y माइनस 5 years। डन। और अब लिखें नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला? 5 years ago, तो हम 5 साल पहले पहुंच गए। भाविन, तो भाविन की एज कितनी? x माइनस 5, x माइनस 5 वॉज, इज वॉज बिकम बिकेम, इन सबका मतलब होता है इज इक्वल टू, तो वॉज यानी आप यहाँ पे इज इक्वल टू लगा देंगे। भाविन वॉज थ्राइस यानी हो जाएगा 3 गुना एज ओल्ड एज ऋतिक, और ऋतिक की एज कितनी है? y माइनस 5, बस पुट कर दो। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई, 3y, एंड 3 इंटू माइनस हो जाएगा आपका -15। अब यहाँ से 3y को आप इधर लेके आ जाओ, सो x माइनस 3y, और -5 को आप यहाँ लेके जाओ, +5 हो जाएगा, तो -15 प्लस 5, तो आपको मिलेगा x माइनस 3y इज इक्वल टू -10, और ये होगा तुम्हारा पहला इक्वेशन। ये हो जाएगा आपका पहला इक्वेशन। अच्छा सर, डन सर। तो नेक्स्ट इक्वेशन सर कैसे बनाएंगे? देखो, नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगा आपका? नेक्स्ट लिखे आपको क्या बोला है कि 10 years लेटर, तो आप लिखें 10 years लेटर, ऑल्सो 10 years लेटर, उसके बाद 10 years लेटर। अच्छा, फिर से आप लिखो भाविन्स एज 10 साल बाद भाविन की एज कितनी हो जाएगी? अभी x है तो x प्लस 10, तो हमें यहाँ पे लिख देना है x प्लस 10। और क्या लिखना है सर? ऋतुक की एज लिखनी है, तो लिखो ऋतिक्स एज तुम्हारी उम्र कितनी है? हैं? y प्लस 10। चलो ठीक है, भाविक्स एज इज इक्वल टू x प्लस 10 एंड ऋतिक्स एज इज इक्वल टू y प्लस 10। देखो ध्यान रखना, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत बोलता हो सकता है ना, कभी ऐसा मत करना कि तुमने एज निकाल दी माइनस में, ना माइनस में कभी एज नहीं होती, ठीक है। एक बार तो ऐसा क्वेश्चन था, फादर एंड सन का ऐसा आई गेस क्वेश्चन था, और उसमें ऐसा हुआ कि बेटे की जो उम्र है वो बाप से ज्यादा निकाल दी थी एक बच्चे ने, ठीक है।
तो ये इंसिडेंट ज़्यादा क्लास की है, तो वैसी कोई हरकत आप मत कर देना, ठीक है ना? चीज़ों को एक्स और वाई ढंग से मानना और सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप करेक्टली करते जाना, ठीक? ताकि ऐसी कोई भूल ना हो तुमसे। हाँ, अगेन आप लिखें नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? 10 इयर्स लेटर भाविन विल बी, तो भाविन की एज आपकी x + 10, तो x + 10 विल बी यानी इज इक्वल टू एज ओल्ड एज ऋतिक, और ऋतिक का एज कितना है? ट्वाइस एज ओल्ड एज ऋतिक, तो भाविन विल बी ट्वाइस यानी हो जाएगा आपका दुगना, और एज ओल्ड एज ऋतिक यानी हो जाएगा आपका y + 10। अब सर क्लियर है, मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो, x में जोड़ो 10 इज इक्वल टू लगाओ 2 इंटू वाई हो जाएगा आपका 2y, या 2 इंटू 10 हो जाएगा आपका 20। 10 में लगाओ बस। तो सर ये हो जाएगा x - 2y, और यहाँ हो जाएगा 20 - 10। सो x - 2y इज इक्वल टू 20 - 10 कितना होता है सर? 10 होता है। 10 होता है, 10 होता है, 10। बस इसको कर दो पैक, हो गया आपका दूसरा इक्वेशन तैयार। ये आपका पहला है ना? लिख दो यहाँ पहला, ऐसा नंबर ला लेना, मेरे पास जगह का ना, तुम्हारे पास तो पूरा पेज रहेगा, है ना? भर-भर के लुटाओ, सप्लीमेंट्री तो मिलती है तुम्हें, ठीक है? ऐसे लिख देना। अच्छा, अगला स्टेप ना मुझे लग नहीं रहा है कि मैं इक्वेशन सॉल्व कर पाऊँगा, और मैं अगले पेज पे तो करूँगा नहीं, ठीक है? अच्छा, आगे क्या करना है? x माइनस सत अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे, देखो क्योंकि दोनों में x की कोएफिशिएंट जो 1 है, और यहाँ पे भी x का नंबर जो है 1 है। अब दोनों को डायरेक्टली माइनस कर दो, है ना? तो सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, फ्रॉम 2। अच्छा, तो लंबा जाते हैं ये वर्ड, तो 1 को 2 से माइनस करते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है आपका? x - 2y इज इक्वल टू 10, और फर्स्ट इक्वेशन है x - 3y इज इक्वल टू, ये कितना? -10 है, -10। ओके सर। अब माइनस करोगे तो नीचे वाले की साइन हो जाएगी चेंज, और ये हो जाएगा आपका प्लस। x + 1 माइनस खत्म, -2 में +3 कर दिया तुमने, तो ये हो जाएगा आपका y, और 10 + 10 आपका आ जाएगा 20। यानी जो वृत्तिक है वो 20 साल का है। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आप एक काम करें, x वाला पार्ट यानी भाविन की एज, वो अब मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। भाविन की एज निकाल कमेंट करना, भाविन्स एज इज इक्वल टू डैश डैश डैश। डन सर? आगे बढ़े अपन, चलो। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला और इस लेक्चर का आखिरी सवाल, ये आपके एनसीईआरटी का सवाल है। गुजरात बोर्ड में स्टैंडर्ड मैथ्स का 2022 का क्वेश्चन है ये। बस यही 3 सवाल, 2020, 22, 23 और 24, इन 4 सालों में बस यही 3 सवाल आए हैं वर्ड प्रॉब्लम से। समझ गए तुम? मन में लड्डू तो फूट रहे होंगे, लेकिन फूटने नहीं चाहिए। देखो बेटा, तैयारी तो करनी पड़ेगी, रिस्क ले सकते तुम, है ना? इन एनालिसिस के भरोसे तुम पेपर देने नहीं बैठ सकते। और यही नहीं कि सिर्फ यही एनालिसिस, कोई भी एनालिसिस अगर तुमको, देखो तुम जितने लोगों से पूछोगे तुम्हें अलग-अलग सलाह देंगे कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बोर्ड में ये क्वेश्चन आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है? आपको बस प्रैक्टिस पूरी रखनी है, तैयारी पूरी करके जाना, क्योंकि बोर्ड्स का कोई भरोसा नहीं है, कोई नहीं जानता, एक्चुअली कोई नहीं जानता कि बोर्ड में कैसा पेपर आएगा। जितने भी लोग आपको बता रहे हैं वो सब एक-एक प्रेडिक्शन है, वो एक एनालिसिस के बेसिस पे आपको बताया जा रहा है। इस साल पेपर टफ आ जाएगा, पिछली बार ईज़ी आया था, ऐसी कोई बातचीत नहीं होती। समझ गया? तो आप बस तैयारी करो, तैयारी पे ध्यान दो। आप पेपर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ठीक है? तो आपका मेजर गोल जो है पेपर पे प्रिपरेशन की होनी चाहिए। डन सर? चलो, लेट्स बिगिन। Ravi scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer। तो हम एक काम करते हैं, इसमें क्या करना है हमें, ये आपका टेस्ट वाला सवाल है, इसको आप पूरा देख लें, उसके बाद आप बोलें कुछ। लेट क्या बोला गया आपको, पहले हम देख लेते हैं। Had 4 marks in order for each correct answer and 2 marks for each incorrect answer, the Ravi would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? ठीक है सर। तो let x let x number of questions let x number of questions be correct and 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 की जगह मैंने y any लिख दिया, and y questions be wrong, y questions be wrong। हमने मान लिया सर कि x क्वेश्चन जो करेक्ट है और y क्वेश्चन उसके रॉन्ग है। अच्छा सर, तो एज पर द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सवाल, सवाल के अनुसार दिया है कि रवि के 40 नंबर आएंगे टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। तो 3 मार्क्स मिले और उसके राइट आंसर कितना है? x। तो अगर 3 मार्क्स एक क्वेश्चन के मिल रहे हैं और राइट आंसर जो है उसके, और 3 राइट आंसर उसके x है, तो ये हो जाएगा आपका 3x, है ना? और लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और उसके रॉन्ग आंसर कितने हैं? y। ये हो जाएगा आपका माइनस, क्योंकि माइनस करना पड़ेगा ना, 1 इंटू वाई आपका हो जाएगा y।
और ऐसा करने पे उसका स्कोर आ रहा है 40। ये हो गया तुम्हारा पहला इक्वेशन। फिर लिखे एंड दूसरे सिचुएशन में क्या बोला है, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। अगर 4 मार्क्स मिलते तो हर एक करेक्ट आंसर के 4 मार्क्स यानी कितना हो जाएगा, ये 4x एंड माइनस कितने माइनस मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं, उसके 2 मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं, तो माइनस करना होगा तुम्हें 2y। और ऐसे सिचुएशन में रवि भैया जो हैं, रवि भैया के आते कितने 50 नंबर, 50 नंबर। अब तुमसे पूछा ही गया है कि तुम बताओ, है ना, तुम बताओ कि क्या होगा और कितना होगा, कितने टेस्ट में क्वेश्चंस थे। तो देखो मुझे एक चीज और समझ में आ रहा है कि सर मैं ये नीचे वाले इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पे इक्वेशन 2 नहीं लिखना चाहिए, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए। क्या करेंगे अपन, देखो सब में इनमें से 2 कॉमन निकल जाएगा। जैसे मैं 2 कॉमन लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 50 और 2 से इसको डिवाइड कर दूंगा कि हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। सर ये जो आपने किया है क्या ऐसा हम भी कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हो, है ना। हमेशा इक्वेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखो, जितना आप कॉमन ले सकते हैं उतना आप कॉमन लेके सिंप्लीफाई करके फिर उसके बाद आप उसे सॉल्व करना स्टार्ट करो। नंबर छोटे रहेंगे तो सॉल्यूशन करने में दिक्कत नहीं होगी, आपको आसान लगेगा। नंबर बड़े होते हैं डर लगता है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, बहुत भारी मिस्टेक, फिर तुम आगे पेपर के बाद बोलोगे सर हमसे सिली मिस्टेक हो गया, है ना। तो सिली मिस्टेक ना हो इसलिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है सर कि आप नंबर जो है छोटे छोटे नंबर लेके खेलें, है ना। छोटे मैदान में खेलो, थोड़ा छोटे नंबर लेके खेलो। अब क्या करेंगे सर, अब एक काम करो दोनों घटा दो, है ना। सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, तो सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1 माइनस कर दो। तो पहला इक्वेशन है 3x माइनस वाई और इज इक्वल टू दे रखा है 40, और दूसरे इक्वेशन में लिखा है सर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। जैसे ही मैं दोनों को माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। 3 में से 2 गया आपका x आ जाएगा, वाई वाई कैंसिल हो गया, और 40 में से 25 गया आपका आंसर आ जाएगा 15। यानी 15 आंसर करेक्ट थे, 15 आंसर करेक्ट थे। और आपको निकालना y की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1 और 2 तुम कहीं पे भी रख दो, है ना। मैं 1 में रख देता हूँ, तो 1 में जैसे ही मैं इस वैल्यू को रखूंगा क्या मिल जाएगा हमें, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, और मुझे x जगह 15 रखना था, 3 इंटू 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 40। ये हो जाएगा आपका 45 माइनस वाई इज इक्वल टू 40। अब 45 को लाके माइनस कर दो, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 40 माइनस 45। सो माइनस वाई विल बी इक्वल टू -5, और माइनस माइनस कट गया तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5। अगर y की वैल्यू 5 है तो आप x और y को जोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे पूछा क्या गया, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन टेस्ट। तो अगर 15 सवाल सही है और 5 गलत है तो 15 प्लस 5 कितने हो, 20। तो आपको इनको ऐड करके लास्ट में लिखना होगा, देयरफॉर द टेस्ट पेपर कंटेन्स 20 क्वेश्चंस टोटल। डन सर, समझ गया आप। चलिए तो आज के वीडियो अपन यहीं पे खत्म करते हैं, है ना। मिलता है अपन नेक्स्ट सेशन में, टिल दैट आप पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट। चलिए बाय।